तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR सर्स। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग हमारे स्टैंडर्ड 11 के आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, बिना किसी तो गाइस, आज हम लोग आप लोगों के आईटी के थर्ड लेसन यानी कि इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं फर्स्ट और सेकंड लेसन पे क्या, तो फर्स्ट और सेकंड लेसन जो है थियरी है, तो थियरी हम थोड़ा लेट वीडियोस डालेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल पे ज्यादा प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आईटी में प्रैक्टिकल जितना आप समझोगे उतना आप लोगों को आईटी ये सब्जेक्ट इजी जाएगा। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं, इम्प्रेसिव वेब डिजाइनिंग में आप लोगों को आएगा कि वर्किंग ऑफ अ वेब, एक वेब कैसे काम करता है, फिर कंपोनेंट्स ऑफ वेब, वेब के कंपोनेंट्स क्या क्या है, फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा HTML। HTML यानी कि क्या, कि आपके कोड्स या आपका जो प्रोग्राम है वो किस लैंग्वेज में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं HTML, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर उसके बाद से है कि बेसिक्स, जो हम लोग टैग्स वगैरह यूज करते हैं, कौन से टैग्स है, फिर हेडिंग लेवल्स, फिर टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह, टेबल। आज हम लोग हमारे वीडियो में यही सब देखेंगे। तो पहला है हाउ डज वेब वर्क। तो अब वेब कैसे काम करता है, तो अगर आप टेबल देख रहे होंगे यहाँ पे, तो पहले तो आप जो कि सर्वर खोलते हो, सर्वर यानी कि क्या, गूगल हो गया, फायरफॉक्स है, मोज़रेला है, ये सारे सर्वर्स है। आप यहाँ पर जाके टाइप करते हो कि भाई मुझे बाल भारती, कारटी बाल भारती इस वेबसाइट पे जाना है। ये वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करता है, फिर वो सर्वर यूआरएल को भेजता है, यूआरएल आईपी एड्रेस पे जाता है, आईपी एड्रेस से फिर वो सर्वर खुल के आपके डिस्प्ले पे दिखता है। उसके बाद से कंपोनेंट्स ऑफ वेब। अब आप वेब बोल रहे हैं, वेब वेब इतना मैं बोल रहा हूँ, वेब यानी कि जो आप गूगल खोलते हो उसको वेब बोलते हैं। अब वो वेब पे क्या क्या दिखता है, तो पहला वेब पेज है। वेब पेज यानी कि क्या, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि ये चीजें, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आपके टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है। ये हो गया वेब पेज। फिर वेबसाइट आती है। तीन या चार वेब पेजेस या उससे ज्यादा वेब पेजेस मिला के जो बनता है वो वेबसाइट होती है। उसके बाद से वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर यानी कि क्या, गूगल हो गया, क्रोम है, मोज़रेला है, ये सारी जो चीजें, ये वेब ब्राउजर्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आपके वेबसाइट्स और वेब पेजेस आप ओपन कर सकते हो। फिर वेब सर्वर। वेब सर्वर यानी कि क्या, अ वेब सर्वर इज एन एप्लीकेशन of a computer that sends web pages over the internet using HTTP protocol. The functionality of the website is managed by server, फॉर एग्जाम्पल अपाचे, निंग्स, IIS। ये जो वेब सर्वर्स है, यहाँ पे क्या होता है कि एप्लीकेशन भेजा जाता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भेजता है कि मुझे ये वेब पेज खोलना है, या ये वेब ब्राउजर के थ्रू ये वेब पेजेस को एक्सेस करना है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो HTTP प्रोटोकॉल यानी कि क्या, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये WWW के लिए यूज किया जाता है, ताकि क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन हो सके। वर्ल्ड वाइड वेब पे यूज किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद से यूआरएल। यूआरएल यानी कि क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि एड्रेस। जैसे कि आप कहीं रहते हो, तो आपका जो एड्रेस है वो आप लोग पेपर पे लिख के देते हो, तो यूआरएल जो है वो आपके वेब पेज का या वेबसाइट का एड्रेस होता है। उसके बाद से HTML। HTML क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये अपने को एनेबल करता है कोड लिखने को वेब पेज के लिए, और जिसके वजह से वेब पेजेस, वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर्स, ये सब हम लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हैं, HTML का इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखेंगे, तो HTML क्या है। HTML is a standard language. HTML is a standard language for creating interactive websites introduced by Tim Berners-Lee. HTML documents are created in any text editor for and can be execute on any computer that has web browser. HTML is compatible with most of the web browsers. HTML जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड यानी कि क्या, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी पीसी पे चल सकता है वो, और इसको जो है, आप इसका जो कोड है वो आप टाइप कर सकते हैं, नोटपैड हो गया या कोई भी टेक्स्ट एडिटर पे आप टाइप कर सकते हैं। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले तो एंगुलर ब्रैकेट्स में उसके जो भी कोड्स है वो एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे आप देखें, राइट साइड की स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, ये जैसे कि HTML, ये हो गया एक कोड। अब इस कोड को क्लोज भी करना होता है। क्लोज करने के लिए पहले तो एंगुलर ब्रैकेट ओपन करने का
फिर स्लैश देने का, स्लैश देने के बाद से HTML और फिर से एंगुलर ब्रैकेट। ये होता है आपके HTML का कॉमन टाइप। HTML का आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आपका HTML कोई भी कोड हो आप ऐसे ही लिखोगे, एंगुलर टैग ओपन करना है, उसके अंदर कोड लिखना है और उसको क्लोज कर देना है। फिर आ जाते हैं HTML के एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है कि आप जैसे कोड लिख रहे हो, वो कोड के अंदर और भी छोटे छोटे एलिमेंट्स आप लोगों को अगर ऐड करने हैं, तो वो आ जाते हैं HTML एट्रीब्यूट्स में। ठीक है। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ HTML टैग्स। HTML टैग्स जो है वो क्लासिफाई किए जाते हैं कंटेनर टैग्स और एम्प्टी टैग्स में। कंटेनर टैग्स यानी कि क्या, इनका जो क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों होता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो वापस राइट हैंड साइड, ये जो मैंने लिखा है HTML, ये हो गया ओपनिंग टैग, और ये जो मैंने विथ स्लैश लिखा है ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो ये कंटेनर, इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो कंटेंट आप लोगों का दिखेगा। मतलब ये क्या, ये कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, इसीलिए इसको कंटेनर टैग बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा जो है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग यानी कि क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी आर, अब इसका मैं क्लोजिंग टैग नहीं लिखता हूँ। बी आर यूज होता है कि नेक्स्ट लाइन में ये जो कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन में दिखाओ, इसके लिए यूज होता है। तो ये कुछ कंटेन नहीं करता, ये सिर्फ एक कमांड देता है। अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टैग्स पे या पर्पस ऑफ टैग्स पे। तो HTML और HTML यूज होता है किस लिए, HTML ओपनिंग और HTML क्लोजिंग यूज होता है ताकि आप बता सको कि भाई मैं मेरा कोड या मैं जो भी कोड टाइप कर रहा हूँ वो HTML में टाइप कर रहा हूँ। और HTML क्लोज यानी कि क्या, कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद से हेड, हेड के अंदर ही टाइटल आता है। हेड यानी कि क्या, आपके जो वेब पेज का हेडिंग क्या होगा, उसका टाइटल क्या होगा, वो होता है हेड का काम। उसके बाद से बॉडी, बॉडी यानी कि आपका वेब पेज पे मेन क्या दिखेगा आप लोगों को, जो आपका वेब पेज है उस पे मेनली आप लोगों को क्या दिखेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक टैग्स ऑफ HTML। अब बेसिक टैग में क्या है, पहले तो आप लोग HTML लिखेंगे, डॉक टाइप HTML लिखना। राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे ध्यान देना गाइस। ठीक है। तो पहले हम लोग लिखेंगे डॉक टाइप HTML, उसके बाद से लिखेंगे HTML। फिर हम लोग डाल देते हैं हेड। हेड के अंदर टाइटल, हमेशा हेड के अंदर ही टाइटल आता है, जो कि मैं दे दे रहा हूँ योर वेबसाइट। उसके बाद से हम लोग हेडर यूज करेंगे। हेडर किस लिए, हेड क्लोज करने के बाद से फिर बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग पहले देंगे हेडर। हेडर यानी कि क्या, ये डॉक्यूमेंट का या किसी भी सेक्शन का, वो डॉक्यूमेंट के अंदर या वो वेब पेज के अंदर किसी भी सेक्शन का हेड बताता है, इसीलिए हम हेडर यूज करते हैं। उसके बाद से जो है नैव। नैव यानी कि क्या, नेविगेशन लिंक्स होती है। जैसे कोई वेबसाइट है, वहां से आप लोगों को दूसरे इमेज पे रिफर कराना है उन लोगों को, तो वो नेविगेशन वेबसाइट्स वहां पे यूज होती हैं। उसके बाद से है नेविगेशन, फिर हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद से हेडर क्लोज करेंगे। हमेशा हेडर के अंदर ही नेविगेशन लिंक्स दी जाती है ताकि आप बता सको कि इजीली हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद से सेक्शन आता है। सेक्शन यानी कि क्या, कि वो बताता है कौन सा सेक्शन यूज करना है। सेक्शन के अंदर अलग अलग आर्टिकल्स अगर आप लोग रिफर कर रहे हो तो वो अलग अलग आर्टिकल्स आएंगे। उसके बाद से फिर सेक्शन क्लोज करे, आर्टिकल क्लोज करो। असाइड यानी कि क्या, ये साइड बार बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे कुछ देना है, अलग इंफॉर्मेशन या अलग टेबल में देना है, उसके लिए ये यूज होता है। फिर फुटर। फुटर क्या करता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन, डॉक्यूमेंट के किसी भी स्पेसिफिक सेक्शन को जो है वो हाईलाइट करने के लिए हेल्प करता है फुटर। उसके बाद से डिटेल्स, और फिर हम HTML बंद कर देंगे। पहले बॉडी क्लोज करेंगे, HTML क्लोज करेंगे, और फिर हम लोग, हमारा ये हो गया प्रोग्राम। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रोग्राम सेव कैसे करते हैं। सेव करने के लिए फाइल पे जाइए या Ctrl+S आप प्रेस करें आपके कीबोर्ड पे, फिर सेव एज के ऑप्शन पे जाने का। यहाँ पे आपको जो भी नाम रखना है आप लोगों का, जैसे मैं रख देता हूँ टेक्स्ट बुक। ठीक है। और फिर .html, अगर आप लोगों को चाहिए कि आपका प्रोग्राम प्रॉपरली रन करे, तो उसको कभी भी सेव कीजिएगा .html के नाम से। मतलब जो भी नाम रखना है वो रखो और उसके बाद से .html सेव कर दो। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट। टेक्स्ट बुक पे देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट यानी कि क्या, आपके जो वेब पेजेस है, कई बार एक ही फॉन्ट या एक ही इंफॉर्मेशन अलग अलग टेक्स्ट में दिखती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, तो पहले तो बोल्ड आता है। बोल्ड के लिए हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स में बी यूज करते हैं। फिर इटैलिक्स के लिए आई आता है।
अंडरलाइन करने के लिए यू, फिर अगर आप लोगों को वो चीज स्मॉल में दिखानी है तो वो स्मॉल के लिए आती, फिर सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी कि क्या, जो अगर आप देखते हैं टेक्स्ट वगैरह तो कई बार 11th टीएच ऊपर दिखता है, या फिर आप जो केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और उसके नीचे टू लिख के आता है, तो वो सारी चीजों के लिए सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट यूज किया जाता है। उसके बाद से इंसर्टेड टेक्स्ट, इंसर्टेड यानी कि क्या, ये थोड़ा इंसर्ट होके या हाईलाइट होके आएगा। फिर डिलीटेड टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट यानी उसके ऊपर से वो लाइन कट होके आएगी कि ये टेक्स्ट डिलीट डिलीट हो चुका है। और उसके बाद से मार्क, मार्क किस लिए यूज होता है कि आप लोग वो टेक्स्ट जो आप लोगों ने लिखा है उसको मार्क कर सके। तो एक बार हम लोग इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो प्रोग्राम के लिए जैसा मैंने बोला, पहले डॉक टाइप एचटीएमएल बताना आप लोगों को जरूरी है। उसके बाद से डॉक टाइप एचटीएमएल बताने के बाद से एचटीएमएल ओपन करेंगे, एचटीएमएल ओपन करने के बाद से हेड दे देंगे। हेड में मैं लिखूंगा टाइटल, जो कि है एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स टाइटल, क्लोज कर दूंगा मैं उसके बाद से। फिर हेड क्लोज करके बॉडी ओपन करूंगा मैं। उसके बाद से मैं बी यूज करूंगा, बी यानी कि क्या, ये टेक्स्ट बोल्ड है ये बताने के लिए। उसके बाद से मैं आई यूज करूंगा इटैलिक के लिए, ओपन एंड क्लोज। तो गाइज इटैलिक जो भी है, बोल्ड हो गया, इटैलिक्स है, मार्क है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे कंटेनर्स टैग है। क्यों? क्योंकि ये लोग इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, तो इनका ओपनिंग और क्लोजिंग देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ये भूल गए तो आपका जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करने वाला है। उसके बाद से मैं मार्क दे दूंगा, मार्क के बाद से सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज करूंगा मैं। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट क्लोज करने के बाद से इंसर्टेड टेक्स्ट, उसके बाद से डिलीटेड टेक्स्ट, फिर बॉडी क्लोज करके मैं एचटीएमएल क्लोज कर दूंगा। अभी इसको हम लोग फिर से सेव करते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, तो जैसा कि ये सेव कर चुका हूं मैं आप लोगों को इसको ओपन करके बताता हूँ। अभी ओपन करने के लिए ये प्रोग्राम वन, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको ओपन विथ गूगल क्रोम। अब आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने यूज किया। अभी मैं आपको विथ कोड बताता हूँ कि कौन सा क्या किधर कैसे लिखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल, तो एचटीएमएल आ गया। उसके बाद से हम लोगों ने दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, यहाँ पे लिखा है वो टेक्स्ट, देखो यहाँ पे बोल्ड दिख के आ रहा है। फिर उसके बाद से हम लोग इटैलिक के लिए इटैलिक, ये देखो इटैलिक्स में टेक्स्ट लिख के आ रहा है। उसके बाद से दिस टेक्स्ट इज मार्क, और उसके बाद मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है, तो दिस टेक्स्ट इज मार्क सक्षम। फिर उसके बाद से ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज किया, ये हो गया, सॉरी गाइस, ये है सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट होता है यानी कि क्या, नीचे लिखने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट जो होता है ऊपर लिखने के लिए। फिर इंसर्टेड या अंडरलाइन, ये देखो ये अंडरलाइन या इंसर्टेड आ गया टेक्स्ट, और ये डिलीटेड टेक्स्ट। ठीक है, तो आप लोगों के ये जो थे, ये थे आप लोगों के बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि क्या आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा यूज होने वाला है, ये उसके लिए था। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, ये अभी आप लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट है हेडिंग लेवल्स। हेडिंग लेवल्स अगर आप लोग देखेंगे तो अलग अलग हेडिंग लेवल्स आती है। अलग अलग जो है हेडिंग लेवल्स यूज होती है। हेडिंग लेवल्स आप लोगों को एचटीएमएल जो है 6 हेडिंग लेवल प्रोवाइड करता है, H1 से लेके H6। जैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हेडिंग आपके टेक्स्ट बुक में ही देख लो, ये हेडिंग लेवल्स जो 3.6 लिखा है ये ज्यादा बोल्ड में लिखा हुआ है। उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल उससे थोड़ा छोटे साइज में, उसके बाद से ये प्रोग्राम 2 और छोटे साइज में। फिर ये इमेज टैग हो गया, ये और छोटे साइज में, एसआरसी उससे छोटा साइज। तो ये सारी चीजें हेडिंग लेवल आप लोगों को प्रोवाइड करता है। हेडिंग लेवल के लिए सिंपल है, ज्यादा ये डिफिकल्ट कोड नहीं है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो पहले तो सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉक टाइप एचटीएमएल ओपन करेंगे, फिर एचटीएमएल लिख देंगे, उसके बाद से हेड टाइटल, टाइटल ओपन करेंगे, टाइटल क्लोज करने के बाद से हेड क्लोज करेंगे। उसके बाद से हम लोग लिख देंगे बॉडी। बॉडी में पहले तो मैं बीजी कलर यूज करूंगा, बीजी कलर यानी कि क्या, बैकग्राउंड कलर के लिए, तो मैं बैकग्राउंड कलर मेरे वेब पेज का स्काई ब्लू दूंगा। उसके बाद से मैं उसके अंदर से हेडिंग लिखूंगा H1, और ये H1 या जो भी हेडिंग टैग है, जैसे आपको हेडिंग लेवल 1 देना है तो H और उसके बाद से 1, या हेडिंग लेवल 4 देना है तो H और उसके बाद से 4 लिखे। और हेडिंग लेवल भी कंटेनर टैग है तो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग टैग दोनों देना मत भूलिएगा। उसके बाद से H1 H2 H3 H4 H5 H6, फिर मैं बॉडी क्लोज करूंगा, HTML क्लोज कर दूंगा। अभी मैं आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको रन करने का भी गाइस मैं आपको बताता हूँ इसको रन कैसे किया जाता है।
जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेव करके डेस्कटॉप पे दिखा रहा है। तो इसको राइट क्लिक करने का, राइट क्लिक करने के बाद से ओपन विथ, और ओपन विथ गूगल क्रोम या फायरफॉक्स या जिससे भी आपको ओपन करना है। तो आप यहाँ पे नीचे ये देख सकते हैं हेडिंग लेवल 1 2 3, ये सारी चीजें आप लोगों को दिखा रही है। अभी आप राइट हैंड साइड पे देखिए, ये देखो यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, तो वहां पे H1 मार्कअप होके आया। फिर H2 के लिए H2 थोड़ा सा और छोटा लेवल, फिर ये H3, उसके बाद से H3 आ गया, फिर H4 H5 H6, ये हो गए आपके सारे हेडिंग लेवल्स। और ये कोड इस हिसाब से लिखना होता है, पहले HTML देंगे, फिर हेड देंगे, हेड के बाद से हम बताएंगे कि ये बीजी कलर है, फिर H1 H2 H3 H4 और H5, एंड उसके बाद से H6। और आप लोगों को जो है HTML 6 लेवल ऑफ हेडिंग प्रोवाइड करता है। कितने लेवल ऑफ हेडिंग प्रोवाइड करता है आप लोगों को HTML? 6 लेवल प्रोवाइड करता है। उसके बाद से गाइज इमेज वाला जो पार्ट है, इमेज वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। तो ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम लोग इमेज वाला नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग क्रिएटिंग अ टेबल। अब आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपका जो वेब पेज है उस पे अलग अलग टेबल्स दिखते होंगे। टेबल्स, इंफॉर्मेशन के टेबल्स आते हैं अलग अलग, तो वो सारी टेबल्स आप क्रिएट कैसे करते हैं? तो टेबल टैग के लिए, मतलब आपको अगर टेबल बनाना है तो आपको पहले बॉडी के अंदर टेबल टैग देना होगा, जैसा आप लोग टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये टेबल टैग दिया हुआ है, इस हिसाब से आपको टेबल टैग देना है। उसके बाद से कैप्शन, आपके टेबल का कैप्शन क्या होगा वो देना है। फिर TR TH, और ये साइड पे आप लोग देख सकते हो TD, और एक आता है TR TH और TD। इसमें क्या यूज होता है कि टीआर जो है वो टेबल रो के लिए यूज होता है, यानी कि क्या ईच रो ऑफ टेबल, आपको जब नया रो चालू करना है टेबल का, तो आप टीआर यूज कर सकते हैं। फिर टीएच होता है टेबल हेड के लिए, जो भी आप रो का या कॉलम का हेड दे रहे हैं उसके लिए टेबल हेड यूज होता है। और फिर टीडी जो होता है, टीडी यूज होता है टेबल डेटा के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टेबल डेटा के लिए जो है टीडी यूज हो रहा है। वो क्या बताता है कि एक टेबल में क्या क्या कंटेंट है। फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल, जैसे कि टेबल के अलग अलग एलिमेंट्स। तो पहला है बॉर्डर। बॉर्डर यानी कि क्या, आपके टेबल का जो बॉर्डर है या मार्जिन है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए बॉर्डर यूज करते हैं। फिर बॉर्डर कलर, आपको आपके टेबल का बॉर्डर कलर रेड देना है, येलो ब्लू ग्रीन जो भी कलर देना होगा उसके लिए। फिर अलाइन, यानी कि क्या बताता है कि टेबल लेफ्ट साइड में, सेंटर राइट, टॉप राइट, बॉटम राइट, या आपके स्क्रीन पे कौन से साइड पे टेबल दिखना चाहिए उसके लिए अलाइन यूज होता है। और बीजी कलर यानी कि क्या, टेबल का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद से TR TH और TD, यानी टेबल रो, टेबल हेड और टेबल डेटा के अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं, वो आते हैं अलाइन, कॉल स्पैन और रो स्पैन। कॉल स्पैन यूज होता है, दिस इज द एट्रीब्यूट विद इन TD और TH, इट क्रिएट्स अ सिंगल कॉलम स्पैनिंग अक्रॉस द टेबल, it takes a numbered value based on the number of columns and spanned it in a table। यानी कि क्या, एक ही कॉलम के अंदर दो अलग अलग कॉलम्स मर्ज करके दिखाने का काम कॉल स्पैन करता है। सेम चीज रो स्पैन करता है, रो स्पैन बस कॉलम की जगह रोज मर्ज करने का काम करता है। तो अभी हम लोग आपका जो ये है टेबल का हम लोग टाइप करके, या मैं आपको एक प्रैक्टिकल कोड टाइप करके बताता हूँ। तो पहले हम लोग डॉक टाइप HTML दे देंगे। उसके बाद से हम लोग जो है वो दे देंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, HTML ओपन करेंगे। HTML ओपन करने के बाद से हम हेड ओपन करेंगे। हेड ओपन करने के बाद से टाइटल में हम लोग टेबल विद 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। उसके बाद से टाइटल क्लोज करके हेड क्लोज करना है। फिर बॉडी, बॉडी में पहला पहला टैग आप लोगों का क्या आएगा, आप लोगों का बॉडी में पहला टैग आ जाएगा टेबल बॉर्डर। टेबल और उसका बॉर्डर जो है मैं 2 डिसाइड कर रहा हूँ। उसके बाद से मैं यूज करूंगा TR। TR यानी कि क्या, मेरा पहला टेबल रो जो है वो आएगा, और उसके अंदर TH यानी टेबल हेड, वो रो का टेबल का पहला हेड जो है वो होगा SR नंबर। और फिर उसके बाद से दूसरा हेड जो है वो होगा इनपुट डिवाइस, तीसरा हेड होगा आउटपुट डिवाइस। इसके बाद से टेबल रो क्लोज, यानी कि क्या, मेरे टेबल का पहला रो खत्म हो गया। उसके बाद से मैं टेबल रो वापस से स्टार्ट करूंगा, जो कि है सेकेंड टेबल। फिर मैं TD डालूंगा, यानी फर्स्ट रो, SR नंबर के नीचे क्या दिखना चाहिए, तो फर्स्ट। और उसके बाद से टेबल डेटा कीबोर्ड। उसके बाद से दूसरा टेबल डेटा जो आएगा मॉनिटर, और फिर से मेरा एक रो बंद हो गया। फिर सेकेंड रो सेम वे से ओपन करूंगा, सेकेंड होने के बाद थर्ड, थर्ड के बाद से फिर मैं
फोर्थ रो नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कितने रोज, टेबल विद 4 रोज और 3 कॉलम्स, यानी कि क्या 4 रो और 3 कॉलम का टेबल बना रहे हैं हम लोग। उसके बाद से मैं टेबल क्लोज करने के बाद से बॉडी क्लोज करूंगा और फिर HTML में क्लोज कर दूंगा। उसके बाद से अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए वापस से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद से गूगल क्रोम ओपन करेंगे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का टेबल या हम लोगों ने जो कोड टाइप किया था वो आ गया। अब देखो ये हेड बता रहा है, ठीक है, फिर ये बॉडी, ये पूरे आपके टेबल का बॉडी है। ओके, उसके बाद से मैं आपको कोड से वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ सब। जैसा यहाँ पे हेड दिया है, हेड आप लोगों का यहाँ पे दिखाएगा। ये देखो, ये दिखा रहा है टेबल विद 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, आपके स्क्रीन पे देखो पॉपअप आया होगा। हाँ, तो ये आप लोगों का हेड होता है। उसके बाद से बॉडी, बॉडी के अंदर टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर आप लोगों का 2, तो ये देखो थोड़ा सा मोटा टेबल बॉर्डर आया हुआ है। उसके बाद से TR, ये जो मैंने किया कि पहला टेबल रो मेरा SR आना चाहिए, उसके बाद से इनपुट डिवाइस, उसके बाद से आउटपुट डिवाइस। फिर मैंने बोला TR सेकेंड, TR सेकेंड में मेरा पहला टेबल डेटा 1, फिर उसके बाद से कीबोर्ड एंड उसके बाद से मॉनिटर। तो इस हिसाब से आप लोग टेबल बना सकते हैं। और फिर उसके बाद से जो है आप लोगों के टेबल के अलग अलग, टेबल में और दो एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसा हमने देखा था रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो रो स्पैन कब यूज होता है, जब आप लोगों को दो रोज मर्ज करनी है अंडर एक ही हेड, एक ही टेबल हेड के अंदर जब आप लोगों को दो रो मर्ज करनी होती है, तो आप यूज करते हो रो स्पैन। तो पहले सेम चीज की HTML ओपन करेंगे, हेड ओपन करने के बाद से हेड के अंदर टाइटल, उसके बाद से बॉडी, बॉडी में मैं यूज करूंगा रो स्पैन, मैं टेबल बॉर्डर दे दूंगा 3। फिर मैं रो स्पैन के लिए TR यूज करूंगा, मतलब टेबल रो, उसके अंदर TD रो स्पैन लिखूंगा। रो स्पैन के बाद से मैं दो कलर आप लोगों को दिखाऊंगा, BG कलर रेड, और फिर रेड उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा, एंड उसके बाद से मैं नेक्स्ट TR में आप लोगों को दिखाऊंगा, नेक्स्ट रो में दिखाऊंगा ग्रीन कलर, और उसके बाद से मैं टेबल क्लोज करके बॉडी क्लोज कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को ये रन करके बताता हूँ। ये हो गया हमारा रोस्पैन रन। देखिए यहाँ पे एक ही रो में दो अलग अलग ये दिखा रहा है, दो अलग अलग रोज दिखा रही है, यानी दो रोज मैंने एक ही हेड के अंडर ये आप लोगों को शो किया। इसके लिए अपन यूज करते हैं रो स्पैन। फिर नेक्स्ट है हमारा जो कि है कॉल स्पैन। अब कॉल स्पैन देखेंगे आप लोग, कॉल स्पैन किस लिए यूज होता है। अब रो स्पैन यूज होता था कि दो या तीन रोज जो है एक ही हेड के अंदर, तो कॉल स्पैन किस लिए यूज होगा, दो या तीन कॉलम्स एक ही हेड के अंदर दिखाने के लिए। उसका भी सेम तरीके से टाइप करें, बस रो स्पैन की जगह कॉल स्पैन डाल देना और आप लोगों का प्रोग्राम जो है रेडी हो जाएगा। उसके बाद से मैं प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद से मैं रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ फटाफट से। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टेबल के अंदर ही, उसी टेबल के अंदर वहां पे वो रन हो रहा है। आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे, वरना आपका वीडियो जो है ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और थियरी जो है, थियरी आप लोग एक साथ में ज्यादा कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल आप लोग थोड़ा थोड़ा ही करें तो अच्छा रहेगा। तो एक मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। तो पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा वेब पेज में या हमारे HTML में कौन से यूज होते हैं, जो कि हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, ये सारे कोड्स हम लोग बेसिकली HTML में यूज करते हैं। उसके बाद से हमने देखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि क्या आपका जो HTML है उसके अंदर आप जो भी डेटा या जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए इटैलिक, बोल्ड, इंसर्ट, डिलीट, मार्क, ये अलग अलग कोड्स आप लोगों को दिए हुए हैं। फिर हेडिंग लेवल्स, तो HTML आपको कितने हेडिंग लेवल्स प्रोवाइड करता है, HTML आप लोगों को 6 हेडिंग लेवल्स प्रोवाइड करता है। गाइस ये सेंटेंस याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स या आप लोगों को MCQ वगैरह के लिए भी आ सकता है। उसके बाद से हम लोग ने देखा टेबल। तो टेबल के लिए, टेबल आप लोगों को अगर टेबल टाइप करना है तो पहले आप लोगों को टेबल टैग ओपन करना होगा। उसके बाद से टेबल का कैप्शन देना पड़ेगा। उसके बाद से TR, TH एंड TD, ये तीन मेन है आप लोगों के टेबल के। TR यानी कि क्या, टेबल रो, एक टेबल का रो कौन सा है, मतलब वो रो का हेडिंग क्या आएगा वो TH में। फिर TD यानी कि वो टेबल रो के बाद से जो टेबल हेड है उसके अंदर कौन सा डेटा आप लोग डालेंगे, वो सारी चीजें आपके टेबल इसमें आएंगे, टेबल डेटा यानी कि TD में आएंगे। तो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
एंड कमेंट या बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियोस या जो अपडेटेड वीडियोस है आप लोग अपडेट रहते रहे कि हम नया नया वीडियो या नया नया कंटेंट जो भी पोस्ट कर रहे हैं। एंड गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज नहीं समझी हो, तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्कॉर्ड में, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं।